इको फिल्टर के साथ। चल इतना ठीक है यहाँ से, ठीक है चला। सर वो फिल्टर का वीएफएक्स भी घुस जाएगा इसमें, कुछ नहीं होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बता दो? z से, पता है ना? और z क्या फॉर्म में होता है? x प्लस आई वाई। चलिए, तो हमारा बेसिक है, ठीक है, जो कि हमने पहले कर रखा है। इस सब के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हमने मॉड z पढ़ा है ना, कि कहीं पे भी अगर हम किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस को कंसीडर करें तो ये हमारा मॉड z कहलाता है, ठीक है, x, y। तो जो डिस्टेंस है पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन है वो हमारा मॉड z कहलाता है। तो इन सब चीज़ों का हमने बेसिक चीज़ें सब कर रखा है, तो बेसिक चीज़ में हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, सो छोड़ देते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ जैसे कि आयोटा है ना, तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है? आयोटा का वैल्यू होता है अंडर रूट आई -1 है ना, आयोटा -1 आयोटा ठीक है। चलो, अगर मैं लिखूं -2, इसको क्या करेगा? ये एक्चुअली ना इसका कंप्लीट फॉर्म नहीं है, इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बताऊंगा। ये ना अंडर रूट -2 है। अंडर रूट -2 मतलब क्या है कि इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू -1। क्यों? सही है। तो √2 तो सीधा है कि भाई मैं √2 डाल दिया और इंटू अंडर रूट -1 कर दिया, और इसमें मेरा क्या हो गया? √2 और अंडर रूट -1 हमारा क्या होता है? आई होता है, ये आई होता है। तो ये इसका एक्चुअली क्या है ना, कंप्लीट फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर कभी हमारे पास सिर्फ -√2 आता है तो हम उसको क्या है, √2i लिखेंगे, उसको यूं ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर -√2 अंडर रूट -2 है तो हम इसका ऑपरेशन किसी भी फंक्शन में नहीं कर सकते। सपोज करो मुझे ऐड करना है, अगर मैं मान लो ऐड करने को गया -2 प्लस -2 है ना, हम इसको ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन में नहीं है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो 2i प्लस अंडर रूट 2i। तो उसी तरह से हमारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि भाई अंडर रूट -5 इंटू अंडर रूट -6 करो, कितना होगा? और बनना तो हमारा क्या चाहिए? -5 इंटू -6 क्या होता है? अंडर रूट 30 हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये अलाउ ही नहीं करेगा। क्यों अलाउ नहीं करेगा? क्यों? पहले इसको कन्वर्ट तो करो, प्रॉपर फंक्शन में तो लाओ। रूट तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा जब उस रूट के अंदर का जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 5i लिख सकते हैं, देन अंडर रूट 6i लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? √5 इंटू √6 √30 और i अपना स्क्वायर हो गया, दैट इज -√30 हो गया, है ना। तो ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले पार्ट में आते हैं। अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे? इसमें क्या है, कोई है ऐसा कुछ डाउट है? नहीं है। तो हमें आर्गन का सब ये आता है ना, तो डायरेक्ट हम शीट के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बहुत कुछ ले रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चल, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर k बिलोंग करता है n में, ठीक है, देन i का पावर 4k -1 प्लस 1 माइनस i का पावर 4k -1 अपॉन 2, ये किसके बराबर होगा? चलो सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो क्या होगा। चलो, तो फिर एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं फिर। i का हम जानते हैं कि भाई दुनिया में अगर i स्क्वायर का वैल्यू क्या है? i स्क्वायर का -1 है, और i तो अपना खुद में ही एक i है, ठीक है, खुद में एक i है, ठीक है। i का क्यूब हमारे पास क्या है? -i है ना, -i है। i का पावर 4 क्या है? 1 है। इसका मतलब कि 4 का मल्टीपल जब जब होगा वो 1 होगा, है ना, 1 होगा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं इस तरह से कुछ लिख सकता हूं क्या? i का पावर 4k डॉट i लिख सकता हूं तोड़कर, माइनस i का पावर 4k डॉट i का पावर -1 अपॉन 2, क्या लिख सकता हूं इसको मैं? लिख सकते हैं। ये चीज तो i का पावर 4k हो गया, मतलब क्या है? 4 का कोई भी हो, मतलब 1 4 का मल्टीपल है ना, तो ये तो डायरेक्टली 1 हो गया, ये ना, यानी हमारे पास रहा क्या? ये i रहा और माइनस i का पावर -1 रहा अपॉन 2। चलो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो i का स्क्वायर -1 अपॉन 2i, क्या सही है? सही है ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू i का स्क्वायर मैं जानता हूं -1 होगा, -1 पहले से अपॉन 2i, इसका मतलब -2/2i। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या रह रहा है? -1 अपॉन i, लेकिन i को तो हम डिनोमिनेटर में भी नहीं रख सकते, है ना,
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे आई इंटू, तो ये क्या बन गया माइनस आई बाय आई स्क्वायर, दैट इज माइनस आई बाय माइनस 1। तो अल्टीमेट इसका आंसर आ गया हमारे पास आई। तो ये हमारा क्या हो गया, आई में कन्वर्ट हो गया, है ना, सही है ना, एकदम सही। आया समझ में ये क्वेश्चन कि नहीं, क्लियर हुआ? ओके चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास 10-12 क्वेश्चन हैं, 15 पता नहीं कितने हैं, तो जितना हो सकता है उतना फटाफट सॉल्व करते हैं सब लोग। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो फर्स्ट पार्ट था, इसका बी, ठीक है। बी कहता है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 i का पावर m, चलो इज इक्वल टू क्या होगा, आई का चलो पावर m क्या हो सकता है, 0 हाँ 0 0 0, चलो ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक है देखते हैं इसको। चलो हम इसको क्या करेंगे, अब i का पावर 1 लिखेंगे, प्लस i का पावर 2 लिखेंगे, प्लस i का पावर 3 लिखेंगे, प्लस i का पावर 4 लिखेंगे, प्लस i का पावर 5 लिखते हैं, जरा एक दो टर्म में लिख देता हूँ, 6 लिखेंगे, i का पावर 7 लिखेंगे, प्लस i का पावर 8 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस i का पावर 100 लिखेंगे, है ना, 100 तक लिख देंगे। अब हमें ये भी पता है कि हमने पहले पढ़ा है कि i इक्वल टू हमारा क्या होता है, i होता है, i स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, i का क्यूब क्या होता है -i होता है, और i का 4 जो होता है वो 1 होता है। जब भी हम कोई भी कंसेक्यूटिव 4 पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमें 0 आता है, हमेशा 0 आता है। चेक करते हैं, ठीक है, जैसे i का पावर 7 प्लस i का पावर 8 प्लस i का पावर 9 प्लस i का पावर 10, जरा चेक करते हैं, ठीक है। 7 क्या होगा, 7 4 प्लस 3 में टूटता है, तो 4 तो हमारा क्या हो गया 1 हो गया, और क्यूब क्या बन गया, i क्यूब बचा ना पे, ये क्या हो गया 4 का मल्टीपल है, यानी ये तो डायरेक्ट 1 बन गया। ये क्या है 8 प्लस 1 कर सकता हूं, तो ये तो i हो गया प्लस i, और ये क्या हो गया 8 प्लस 2, 8 तो बन गया हमारा क्या 1, और 2 हो गया i स्क्वायर, ये रहा, तो i क्यूब हो गया -i प्लस 1 प्लस i -1, देख लो जरा। यानी कि दुनिया में अगर कहीं पे भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को हमने ऐड कर दिया ना i का, आयोटा का, तो वो हमें रिजल्ट क्या देगा 0 देगा, ठीक है। जरा यहाँ ध्यान देते हैं, क्या ये 0 बन गया, i1 से लेकर i4 तक 0 हो गया, उसके बाद i5 से i8 तक 0 हो गया, 9 से लेकर 12 तक 0 हो गया, 92 से 96 0 हो गया, और 96 से 100 तक 0 हो गया, मतलब क्या है आंसर इसका 0 हो गया। क्लियर हुआ ये वाला? अरे 4 4 4 करके है ना, 20 बनेगा, पहले 4, पहला 4, अगला 4, हाँ। है ना, उसके तो यहाँ पे टोटल कितने फोर्स हैं, कितने 4 के कितने पेयर्स हैं, 25 पेयर्स है ना, 25 पेयर्स है, 100 से डिविजिबल है ना, हाँ 100 से डिविजिबल है। अगर एक बस्ता तो देख लेते, है ना, एक बस्ता तो तोड़ देते उसको, ठीक है, पता लगा ये, एकदम। चल ठीक है, चला अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ से लिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास k is equals to 1 से लेके 11, ओके, देन i का पावर k प्लस i का पावर k प्लस 1, ओहो चलो भाई सॉल्व करते हैं, ठीक है, i का पावर k प्लस i का पावर k प्लस 1 अभी करते हैं, ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट में डाल दें, समेशन है, कर रहा है ना, मुझे पता है क्या कर रहा है, बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है क्या कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता तुम लोग ये कर रहे हो, i का पावर 1 प्लस i का पावर 2, ये किया, प्लस i का पावर 2 प्लस i का पावर 3, यही कर रहा है ना, एकदम ब्रैकेट में, एकदम यही कर रहा है ना, एकदम। अब खुद सोचो जरा ये कितना कॉम्प्लिकेट हो गया, प्लस डॉट 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 करते करते हम जाएंगे i का पावर 11 प्लस i का पावर 12, यही ना करेंगे, है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग सोचते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास k इक्वल्स टू 1 से लेके 11 है, और i का पावर k प्लस i का पावर k प्लस 1 है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूं, k इक्वल्स टू 1 से लेके 11, तो i का पावर k प्लस i का पावर k डॉट i लिख सकता हूं, वही कर रहा था, लिख सकता हूं ना। अगर
k इज इक्वल टू 1 से लेके 11, i का पावर k अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस i बचता है, क्या है ना। अब मुझे k का वैल्यूज दिया है, मतलब यहाँ तो k है और ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट टर्म को मैं क्या करता हूं, बाहर रख देता हूं, ठीक है। अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को बाहर रख दिया तो ये बन गया 1 प्लस i, फिर समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके 11 ऑफ i का पावर k। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। 1 प्लस i 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर i का पावर 1 प्लस i का पावर 2 प्लस i का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस i का पावर 8 प्लस i का पावर 9 प्लस i का पावर 10 प्लस i का पावर 11। लास्ट 3 बचेगा बस, है ना। तो हमारे पास लास्ट 3 बचने वाला है, फर्स्ट 4 0 एंड नेक्स्ट 4 0। तो हमारे पास क्या बचा है 1 प्लस i और ब्रैकेट में बच गया i का पावर 9 प्लस i का पावर 10 प्लस i का पावर 11। अब बताओ इस ब्रैकेट में कितना बच रहा है, सॉल्व करके बताओ। 9 10 11 1 प्लस i हुआ, ब्रैकेट में क्या बच रहा है 8 प्लस 1, हाँ तो i, हाँ ठीक है, यहाँ i बचा, उसके बाद 8 प्लस -1 माइनस एकदम -1 माइनस i माइनस i ये ना बचा है ना। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 1 प्लस i, माइनस, है ना। ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर है 1 प्लस i, सही है। एकदम चलो ठीक है, सही ना, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। हाँ। चलो ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये सब, पर ये सब भी हमारे पीवाईक्यू में थे रे क्वेश्चन हमारे शीट में भी, नारायण का शीट में भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है मेरे पास, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस अप टू डैश डैश प्लस आई का पावर 2n, ओके, अप टू 2n। चलो ठीक है, इसको ये करते जरा, क्या करें इसको, थोड़ा सा चेंज करता हूं, हाँ थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, रुको ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये है हमारा i, देन आई स्क्वायर प्लस आई का पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 2n मल्टीपल है। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन है इसमें तो हमारे पास सही है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब क्या होगा बता, i कॉमन ले लेंगे i स्क्वायर। अच्छा ये बता कि यहाँ कितने टर्म्स होंगे टोटल, n टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे ना, है ना। इनको पूरा को अगर मैं मिला दूं तो ये तो n+1 टर्म हो गया, n+1 टर्म हो गया ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये ना मुझे कुछ जीपी टाइप का लग रहा है, जीपी है ये मुझे जीपी दिखा रहा है। अगर ये जीपी है तो इसको मैं लिख सकता हूं SN में, n+1 में क्या लिख सकता हूं, a इंटू 1 माइनस r, क्या मेरा बता दो, आई स्क्वायर, है ना। आई स्क्वायर का n+1 बाय 1 माइनस r आई स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। हाँ, इज इक्वल्स टू 1 को बाहर छोड़ देते हैं, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 का i का पावर 2n डॉट आई स्क्वायर बाय 1 प्लस 1, और ये बन गया हमारे पास 1 प्लस आई का पावर 2n बाय 2। आया ये आंसर है। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, चलिए जरा देखते हैं। अगर कहता है, क्योंकि ये तो 2 का मल्टीपल है ना, 4 का तो मल्टीपल नहीं है, तो 2 का मल्टीपल है, मतलब क्या है कि आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है इसमें, ठीक है। तो सीधा देखो, i का पावर जब 2n/2 आ गया, 1 प्लस i का पावर 2n/2 आ गया, तो अब अगर n हमारा क्या होता है, इफ n इज ऑड, तो आंसर क्या होगा बता। अगर n ऑड हो गया तो नॉट हो गया तो माइनस 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, है ना। और इफ n इज इवन, कहीं से इवन आ जाए, माना 2 हो गया तो ये तो 1 बन जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा आंसर, है ना। 1 होगा अगर n इवन हो गया इस केस में, और 0 होगा अगर इस केस में n क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या है, डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ना, हाँ डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में डाल के चेक करिए, किस पे, डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाँ डायरेक्ट 2n का 1 को छाट के 2n को, हाँ डाल सकते हैं,
है ना, एंड का अलग अलग एकदम हिसाब से एकदम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, है ना। चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलो फोर्थ वाला है, चलो नो, ये हो जाएगा हमारा k इज टू 1 से लेके इनफिनिटी 100 और i का पावर k। ठीक है, चलो बताओ ये क्या होगा। प्रोडक्ट है ना, बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अगर हम करेंगे तो ये तो सिंपल हो गया, बड़ा सिंपल हो गया। i का पावर 1 डॉट i का पावर 2 डॉट i का क्यूब डॉट i का पावर 4 डॉट 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 i का पावर 100। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाएगा, i टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 100, ये ना होगा, है ना। तो सम ऑफ 100 क्या होता है, सम ऑफ 100 सम 100 क्या होता है 50-50। तो i का पावर 50 कैसे मिला, 100 into 100 plus 1 by 2, 100 into 100 by 2 सिंपली, है ना 50-50। अब देखो कि 50-50 4 का डिवीजन है कि नहीं, तब आंसर मिलेगा। 50-50 को तुम डिवाइड कर दो, 4 का डिवीजन है कि नहीं, ठीक है। 4 12 48 2 5 4 6 24 1 0 4 2 8, यानी कि i का पावर क्या हो जाएगा 4 into 1 2 6 2 एंड इनटू i का स्क्वायर। तो ये तो हमारा पूरा 1 हो जाने वाला है, और i स्क्वायर मेरा क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, सॉरी -1 बचेगा। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आया, -1। वो उसमें वो फार्मूला है ना, n ब्रैकेट n plus 1 by 2। किस पे, हाँ n into n plus 1 by 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर यही तो होता है। हाँ ठीक है, चलो क्लियर हुआ ये, है ना। थोड़ा सा इंक कर लेते हैं भाई, प्रॉब्लम है। रिफ्यूल कर लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल, तुम लोग कर लेगा शायद। मैं देता हूं यहाँ पर न्यूमरेटर दिया हुआ है i का पावर 587 और नीचे i का पावर 577 प्लस i का पावर 629 प्लस i का पावर 619 प्लस i का पावर 847 नीचे i का पावर 837 प्लस i टू द पावर 995 नीचे i टू द पावर 985। अच्छा कैसे सॉल्व करेगा तो इसको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें कोशिश करना है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना सिमिलर हो जाए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, शुरू में 10 है ना, तो ऐसा करो डिनोमिनेटर से सॉरी न्यूमरेटर से ना i टू द पावर 10 कॉमन निकाल दो, है ना, i टू द पावर 10 कॉमन निकाल दो, वरना वो सॉल्व करने जाएंगे 4 का मल्टीपल ये वाला हो तो जाएगा बट इट विल टेक टाइम, है ना। तो इससे अच्छा क्या है, कॉमन निकालते हैं। जैसे ही हम i टू द पावर 10 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा i टू द पावर 577 प्लस i टू द पावर 619 प्लस i टू द पावर 837 प्लस i टू द पावर 985 अपॉन i टू द पावर 577 प्लस i टू द पावर 619 प्लस i टू द पावर 837 प्लस i टू द पावर 98